की थी उस दिन जंगल स्काउट की, इसी तरह इसकी करनी है। क्रोम वेब स्टोर पर चले जाएं, ठीक है, वहां जाके हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखनी है। ये लाजमी याद रखा करें कि कौन सी चीज जो सी है ना वो लिखनी है। वो वाली चीजें जो सी नहीं लिखें आप, जो है ना मतलब हीलियम के और भी बहुत से वर्जन होते हैं, तो ये ना हो कि आप लोग जो है ना किसी और वर्जन को जाकर उठा लें और फिर जो है ना प्रॉब्लम हो जाए। ये क्या अपडेशन मांगनी शुरू है। चलें, ठीक है। ये देखें हीलियम 10 और भी बहुत सारे निकल रहे थे नीचे, आप देख रहे होंगे। आपने हीलियम 10 एक्सटेंशन को डाउनलोड करना है, ये आपकी एक्सटेंशन पड़ी है, ये इसका आइकन है, ऐड टू क्रोम करें, सेम उसी तरह करें। अच्छा, अब बात यह है कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप यासिर से लेते हैं, चलो यासिर से नहीं लेते, किसी से भी लेते हैं, तो उसका काम है आपको इंस्टॉल करवा कर देना, वो आपको इंस्टॉल करवा कर देगा। या सॉरी, इंटरनल सर्विस, लेट्स ट्राई। चलो हो गया शायद। चलो जी, इसी तरह मैंने उसे यहाँ से जाकर पिन कर लिया। अब ये आ गया हमारा हीलियम 10। तो सबसे पहले अब ब्लैक बॉक्स को यूज करने का तरीका देख लें। amazon.co.uk पे गया हूँ, ठीक है। आप amazon.com पर जाएं, कहीं पर भी जाएं चलेगा। जानने के बाद अच्छा, ये देखें कह रहा है चेंज द एड्रेस, यहाँ पर डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा है। चलें, इसको मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, आप लोगों ने चेंज करना है, ठीक है। इसी तरह डिलीवर टू पाकिस्तान पे लिखेंगे, यहाँ उसका कोड कोड डालेंगे और फिर यहाँ से अप्लाई कर देंगे, तो आपका वो आ जाएगा यूके का सारा सिस्टम। अब डॉट कॉम पे जाते हैं। अच्छा, डॉट कॉम पे न्यूयॉर्क खुला हुआ है, तो हम इसको जरा कर लेते हैं। उसका सारा प्रोसेस आपको पता ही है किस तरह चेंज करना है, मैं बार बार इसलिए नहीं कर रहा, मैं गूगल पर फिर जाऊंगा, फिर पोस्ट कोड डालूंगा, टाइम लगेगा। यहाँ अगर आपने डायरेक्ट क्या चला देना है, हीलियम 10, कुछ भी सर्च नहीं किया। यार अगर आप लोगों के पास सर्चिंग के लिए यहाँ कोई आइडिया ऑलरेडी हो, मतलब कि मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, ग्लासेस सर्च कर लेता हूँ, कुछ और सर्च कर लेता हूँ, तो मैं तो ऑलरेडी मेरे पास आइडिया है, मुझे ब्लैक बॉक्स की क्या जरूरत है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, स्टक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, भाई अब मैं क्या करूँ, भाई अब मैं क्या करूँ, भाई अब मैं क्या करूँ, कोई आइडिया जब दिमाग में नहीं आ रहा, ये आप चले जाएं, हीलियम 10 आप चला लें, ठीक है। साइन अप फॉर फ्री। अच्छा, ये अच्छा मैं एक चीज आपको बताने लगा हूँ कि ये जो वर्जन मैं आपके सामने चला रहा हूँ ना, ये है अनपेड, ठीक है। ये अनपेड वर्जन है, लेकिन आप लोगों ने यूज नहीं करना, क्योंकि ऐसे समझाने की हद तक तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन समझाने के बाद ही अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके फंक्शंस बहुत लिमिटेड हैं और आपको लिमिटेड फंक्शंस नहीं चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसमें कुछ रिजल्ट्स भी पूरे वो शो नहीं करता, लेकिन मैं क्योंकि आप लोगों को मैंने सिर्फ समझाना है, तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसी तरह का डैशबोर्ड पेड का भी होता है, देखें अपडेट लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ से आप उसको मतलब बाय कर सकते हैं, लेकिन वही बात मैंने आपको बताई हुई, आपका कोई वो नहीं है, आपने अपने जो टूल प्रोवाइडर है उससे लॉगिन और पासवर्ड लेना है, वो पेड वर्जन का ऑलरेडी होगा, ठीक है। जिस तरह का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है कि चाइल्ड अकाउंट बनाकर वो करते हैं, वो उनका हेडेक है, आपका नहीं है। डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, यहाँ पर टूल्स में चले जाएंगे। अच्छा, टूल्स में जाने के बाद पहले आपको एक चीज बताऊं कि पहले इसका इंटरफेस चेंज था, तो मेरी कुछ वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें ब्लैक बॉक्स का इंटरफेस चेंज है, तो घबराना नहीं है। वो जो ब्लैक बॉक्स था वो है यही, लेकिन इन्होंने जीयूआई बदल दिया है, ठीक है। तकरीबन महीना डेढ़ महीना हो गया। तो टूल्स पे आपने क्लिक करना है, ब्लैक बॉक्स के ऊपर आपने देखें Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, इसके टाइटल के नीचे साथ लिखा हुआ आ रहा है Amazon प्रोडक्ट रिसर्च। इसका मतलब है भाई कि ये आप लोगों को जो है ना वो हेल्प आउट करेगा, ठीक है। हेल्प आउट किस सिनेरियो में करेगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट ढूंढने में मदद करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप लोगों ने आते साथ यहाँ ये नोटिस करनी है कि अगर आपने amazon.com के लिए प्रोडक्ट ढूंढनी है, जैसा कि मैंने कहा amazon.com पर आकर मैंने हीलियम 10 चलाया था, तो आप लोगों ने यहाँ पर रीचेक करना है कि यहाँ amazon.com ही है। ये ना हो कि किसी और मार्केट के अंदर ढूंढते रहो चीजों को, ढूंढनी थी अमेरिका की मार्केट में, ढूंढ अब किसी और मार्केट के अंदर रहे हो, ठीक है। ठीक हो गया।
आवाज आ रही है ना आप सबको क्लियर? चलें, दूसरी चीज ये है कि आपने एक यहाँ पे एक फॉर्म होता है, देखो किसी भी हीरा, आवाज म्यूट कर दें, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही थी। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा, पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, किसी भी दुनिया के मशीन को यार यूज करने के लिए ना, क्या इवन छोटी सी मशीन यार, कैलकुलेटर ले लो, कुछ इनपुट देनी पड़ती है तो वो आउटपुट देता है। ऐसा तो नहीं हो सकता आप आउटपुट लिए जाओ, एक मशीन चल रही है उसकी इनपुट कोई ना कोई तो है ना यार, एक कंप्यूटर है यार उसकी कोई इनपुट तो है ना, एक कंप्यूटर तो चले बड़ी चीज कह दी, उसके अंदर कोई फंक्शन ले लो यार, कोई भी फंक्शन ले लो आप जो है ना, नॉर्मल सी एग्जांपल ले लो, आप कहते हो फोटोशॉप के ऊपर मैंने पिक्चर एडिट करनी है, फोटोशॉप को पहले पिक्चर दोगे तो एडिट होगी ना, ऐसा तो नहीं होगा वो खुद पिक्चर खींचना शुरू कर दे और बनाना शुरू कर दे। सो इसीलिए हर फंक्शन का कुछ इनपुट होता है। अब ब्लैक बॉक्स से कहता है कि मैं आपको प्रोडक्ट का आइडिया दूंगा, लेकिन आप मुझे जरा अपना पहले इनपुट दो, मुझे कोई अपना क्राइटेरिया बताओ कि किस क्राइटेरिया की आपको प्रोडक्ट चाहिए। भाई मैं तो मशीन हूं, मैं तो तुम्हें कुछ भी ढूंढ दूंगा, मैं तो तुम्हें गेटेड कैटेगरीज भी ढूंढ दूंगा, मैं तुम्हें चीजें ढूंढ कर दे दूं जो केमिकल की बनी हूं, मैं तुम्हें चीजों के आइडियाज देना शुरू कर दूं जो ब्रेकेबल हो। आपको वो चाहिए ही नहीं, मतलब हमें नहीं चाहिए ना, तो वो मुझे कह रहा है यार हमें क्राइटेरिया कुछ दो, कुछ बताओ कि मैं किस किस्म की प्रोडक्ट आपके लिए रेकमेंड करूं। और वो रेकमेंड ये नहीं करेगा कि प्रोडक्ट है ये फाइनलाइज है, वो ये कहता है कि ये प्रोडक्ट है, इसको जाकर जीएस पर रन कर लो और फिर अपना डाटा एनालाइज कर लो, शायद तुम्हारे काम की हो। समझ आ रही है? तो इसके लिए सबसे पहले ये एडवांस फिल्टर्स का ऑप्शन है, ब्लैक बॉक्स में आने के बाद इसको आपने क्लिक करना है तो नया बड़ा फॉर्म खुलेगा, ये नहीं, ये भूल नहीं जाना, ये ना हो ये आपको फॉर्म शो ही ना हो रहा हो, कहेंगे फॉर्म ही नहीं आ रहा। ये एडवांस फिल्टर्स पे आपने क्लिक करना है, ये फॉर्म देखें ओपन हो गया नीचे। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, आप सब लोग अपने दिमाग के अंदर वो क्राइटेरिया रिवाइज करो, जो क्राइटेरिया मैंने बताया था स्लाइड्स में आज भेज दूंगा, लेकिन इसको जरा रिवाइज, क्योंकि कल हमने इतना स्टडी किया है यार, आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले ये, अब हम इसको अपना इनपुट देने लगे कि हमें किस किस्म के आइडियाज दो, एक कैटेगरीज, किस कैटेगरी की प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, हमने अब नहीं, हेरा अपने, अच्छा वर्ड्स को ना बड़ा आप लोगों ने, मैं कोशिश करूंगा आपके मैं वर्ड्स को ठीक करूं, क्योंकि कल को आपके इंटरव्यूज कहीं होंगे, अगर थोड़ा सा वर्ड आप गलत बोलते हो ना तो वहां से आपको पकड़ लेते हैं, गोरे तो बहुत खास तौर पे पकड़ते हैं भाई। तो सलाम सर, अपना आइडिया देना है, अपना आइडिया नहीं देना, अपना क्राइटेरिया देना है। अगर आइडिया मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है तो मुझे ब्लैक बॉक्स की क्या जरूरत है? ब्लैक बॉक्स रिवर्स में मुझे आइडिया देगा कि ये प्रोडक्ट्स जाकर सर्च कर लो, जो प्रोडक्ट मैंने, ये मुझे कहेगा भाई जाकर जेएस पर सर्च कर लो, शायद इसके स्टैट्स आपके साथ मैच हो जाए, वो आइडिया है। जो मैं से दे रहा हूँ वो क्राइटेरिया है कि मुझे इस क्राइटेरिया की प्रोडक्ट चाहिए, आइडिया नहीं दे रहा, मैं से क्राइटेरिया दे रहा हूँ। लाइक मैं घर से निकल रहा हूँ, मेरे जहन में लाल कलर की शर्ट हो, साइज ये हो, कॉलर साइज ये हो, वो फला 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 फला, ठीक है, प्रिंट हो नहीं हो, तो ये क्राइटेरिया, हाँ ये गलती नहीं करनी बाद में। अच्छा कैटेगरीज, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, गेटेड कैटेगरीज में नहीं जाना, लाइक ये देखें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, केमिकल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इस कैटेगरी की हमें नहीं चाहिए, हमें अप्लायंसेस की नहीं चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, हमें आर्ट्स एंड क्राफ्टिंग की नहीं चाहिए, हम कर सकते हैं लेकिन मुश्किल काम है, ये कैटेगरी बहुत मुश्किल है, ऑटोमोटिव इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं, सीडीज वगैरह फिर वो उसी में चले जाते हैं, ब्रेकेबल मटेरियल आ जाता है, नुकसान होने का खतरा है, कैमरा एंड फोटोज भी सेम है, तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं यार, एक कैटेगरी में कई कई चीजें। तो चलो मैं कह देता हूँ मुझे अभी सिर्फ स्पोर्ट्स, टॉयज, और एक कर लो यार किचन, होम एंड किचन, मुझे इसकी चाहिए, ठीक है। ये इन तीनों कैटेगरीज का मुझे जो है ना आइडिया देना तुम्हें, मेरा क्राइटेरिया के मुताबिक मुझे इन तीन कैटेगरीज की चीज चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है मंथली रेवेन्यू कितना हो, हमारा क्राइटेरिया क्या था, कम से कम 5,000 का रेवेन्यू होना चाहिए, ऑटोमेटिकली इसको डॉलर्स में उठा रहा है, तो 10,000 था हमारा, 10,000 हमारा क्राइटेरिया था। प्राइस कितनी होनी चाहिए, 14 से कितना बताया था कल, 40 के दरमियान होनी चाहिए। रिव्यू काउंट बस 4 लिखते हैं, ये मैक्सिमम में मैंने बताया था, इतनी वो वैल्यू नहीं है। रिव्यू रेटिंग छोड़ दें। अब शिपिंग टियर साइज क्या होता है, इसके अंदर जो है ना ये पहले चारों सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, लार्ज और स्मॉल मीडियम ये सारे। अच्छा इसका कोई खास मकसद नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। सिलेक्ट हमने कर लिया है, लेकिन याद है
ये चीज वो है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो कितने बड़े पार्सल में पैक करके अमेजोन आगे भेजा करे। मतलब आपका जो आप जो प्रोडक्ट का जो आइडिया मैं आपको दूं उसका साइज कितना होना चाहिए कि वो कितने बड़े एनवेलप के अंदर आ जाए या किसी डब्बे के अंदर आए। जब अमेजोन के एफबीए में पहुंच जाएगी, अमेजोन आगे जो कस्टमर को भेजेगा वो किस एनवेलप में पैक करके भेजे। तो यार मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि मैं उसका प्रॉफिट मार्जिन खुद निकाल लूंगा। अगर मुझे आइडिया अच्छा लग गया मैं प्रॉफिट मार्जिन निकाल लूंगा। कैसे निकालते हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो मुझे फिर वो देखो एक प्रोडक्ट है यार, वो मुझे 10 रुपए बचा कर दे रही है, वो बेशक अमेजोन उसको जो है ना बहुत ही बड़े कॉटन में पैक करके भेजे, ऐसे रियलिस्टिक नहीं है। मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि मुझे गर्ज इन चीजों से नहीं है, मुझे गर्ज मेरे पैसे से और मेरे क्राइटेरिया से है जो मैंने कल आपको बताया था। तो शिपिंग टियर साइज का कोई इशू नहीं है, वहां पर हम डायमेंशन स्टडी कर लेते हैं। डायमेंशन की सारी लॉजिक्स मैंने कल आपको बताई थी। सेल्स ईयर ओवर ईयर छोड़ दें, प्राइस चेंज छोड़ दें कि उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की जिसका आइडिया मैं दूं, छोड़ दें। सेल चेंज छोड़ दें, बेस्ट सेलर पीरियड छोड़ दें, सेल्स कुछ चीजें, मंथली यूनिट कम से कम 500 सेल होने चाहिए। यही कल पढ़ा था ना कि 500। बेस्ट सेलर रैंक यहाँ कर दें कम से कम ज्यादा से ज्यादा 25,000 हो, इसका कोई वो नहीं है। बेस्ट सेलर रैंक की थोड़ी सी आपको लॉजिक समझा देता हूँ। जिस तरह यार पहले बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है ना, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है उसको कहते हैं फर्स्ट है, दूसरे नंबर वाला सेकंड है, तीसरे नंबर वाला फोर्थ है, और ये सो ऑन चलता रहता है। तो ये वही पोजीशंस हैं। ये पोजीशंस किस बेसिस पे अमेजोन डिसाइड करता है कि आपने कस्टमर को कितना अच्छा ट्रीट किया है, ऑर्डर कितनी जल्दी शिप किया है, फला फला फला। तो ये हम कहते हैं कि यार कम से कम 25,000 के अंदर तो आओ ना। पहले नंबर वाला बहुत अच्छा है, दूसरे वाला उससे बुरा है, तीसरे वाला जिस तरह क्लास में पोजीशंस होती हैं तो 25,000 मैक्सिमम हो। लेकिन ये 25,000 से ऊपर भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस बेसिस पे प्रोडक्ट को रिजेक्ट नहीं करते। इसलिए जो है ना मैं आपको कह रहा हूँ इसको बस 25,000 लिख दिया गया। नंबर ऑफ सेलर्स कल आपको बताया था, एक दुकान पे कितने सेलर्स होने चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है भाई, हमने इसने हमें सिर्फ आइडिया देना है कि यार ये प्रोडक्ट उठा के इसने हमें कहना आइस क्यूब, ये आइडिया है, जाकर सर्च कर लो जेएस के ऊपर, टॉप 10 तो जेएस खुद निकाल कर देगा ना यार, वो तो जेएस का काम है निकाल के देना। तो इसने सिर्फ हमें आइडिया देना है आइस क्यूब, इसने सिर्फ हमें आइडिया देना है कि यार ये चीज बिक रही है अमेजोन पे, जाके इसकी सर्च करो। ठीक है, ये आपके इस क्राइटेरिया के ऊपर कहीं ना कहीं मैच करती है। ठीक है, मैं आपको सारी अभी लॉजिक समझाता हूँ। ये फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं भाई कि ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ नंबर ऑफ सेलर्स कितनी एक दुकान पर होने चाहिए, मैक्सिमम 2 लोग हो, 3 हो, यार हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फुलफिलमेंट से फर्क पड़ता है, एफबीए सेलेक्ट करनी है, ये देख रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस जितने मर्जी हो, वेरिएशन काउंट, आप में से कोई बंदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसको समझना, वेरिएशन होए हुए इस पे जो प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होती हैं, जो रिजेक्ट होती हैं आपकी सोच है। इस एक पॉइंट, ये जो एक पॉइंट है ना, इसके ऊपर इतनी प्रोडक्ट्स रिजेक्ट होती हैं कि जीएस कह रहा होता है ये दुनिया फाड़ देगा भाई, इसको 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 लॉन्च कर दो। ये एक पॉइंट आता है वेरिएशन, वो सारा चीज उलट देता है। आप लोग मुझे बताओ व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन क्या होती है। और प्रोडक्ट से मैं आपके जरा समझना चाहता हूँ आप लोगों को कितना नॉलेज है वेरिएशन के बारे में। कोई देना चाहता है कमेंट तो कर दे, तो मैं बता ही देता अस्सलाम वालेकुम। हूँ। हाँ जी, वेरिएशन बेसिकली एक चीज की फ्लक्चुएशन होती है कि वो चीज फ्लक्चुएट कितनी बार करती है, उसके हाईस कितने हैं और उसके डाउन्स कितने हैं। तो ये एक थोड़ा सा सिंपल रिपीट कर डेफिनेशन है। दे भाई, हाइज डाउन्स का क्या मतलब है। फ्लक्चुएशन एक चीज की मतलब सेल्स में आप कह रहे हैं। नहीं नहीं, एक जनरली मतलब वेरिएशन हर किसी भी चीज की फ्लक्चुएशन होती है बेसिकली, अच्छा कि उसकी क्या वेरिएशन है। हाँ जी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा और सिंपल, और कोई सी बंदे ने सर साइज साइज या कलर वगैरह में डिफरेंट है, न्यू वेरिएशंस हो सकती हैं, जैसे कि उसी में ही मतलब कि डिफरेंट जो है वो, जैसे कि डिजाइन चेंज हो जाता है, स्टाइलिंग चेंज हो जाती है, प्रोडक्ट की मतलब वेरिएशन आती रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सही तकरीबन सही जवाब है सबके। मैं आपको थोड़ा सा और कर दूं। यार देखें, वेरिएशन कहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, मैं ग्लास बेच रहा हूँ अमेजोन पे, मैं कह रहा हूँ ये ग्लास ये मेरी प्रोडक्ट है, मैं बेच ग्लास ही रहा हूँ। लेकिन अब इसके अंदर वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस क्या होती हैं कि मेरे पास एक ग्लास अवेलेबल है, उसमें उसके डिफरेंट साइज अवेलेबल हैं, उसमें उसके डिफरेंट डिजाइन अवेलेबल हैं, उसमें उसके डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। अब ग्लास एक ही था लेकिन उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं, लाइक डिजाइन और है, साइज और है, कलर और है, प्रोडक्ट सेम है ग्लास ही बेटा, बेच ग्लास ही रहा हूं। कोई मुझसे पूछेगा भाई क्या बेचते हो, ग्लास बेचता हूँ।
प्रोडक्ट तो ग्लास ही है, लेकिन मेरी दुकान के ऊपर उसी ग्लास में डिजाइन बहुत सारे, उसी ग्लास में कलर्स बहुत सारे। तो होता क्या है बेटा, यहाँ पे आने के बाद, इस स्टेज पर पहुंचने के बाद लोगों को ये लगता है, बिल्कुल हीरा ठीक है, लोगों को ये लगता है कि यार वेरिएशन प्रॉब्लम नहीं होती। बेटा वेरिएशन इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपकी सोच है। मैं आपको अब समझाता हूँ। देखें यार, आप में से मेरे पास, चले मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अब आपको बताता हूँ कि मेरे पास बंदा आया, और हमारे यहाँ पाकिस्तानियों का यार थोड़ा सा अलमिया ये है कि अगर कोई बंदा आपको चूना ना लगाना चाहे ना, और कोशिश करे कि आप कामयाब हो, तो आप उसको सबसे बड़ा दुश्मन अपना समझ ले। तो ये हकीकत है, इवन अपने दोस्तों यारों में देख लें, आपको जो सबसे अच्छा मशवरा और मुखलिस देगा वो आपको सबसे बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके मतलब की बात नहीं कर रहा होता। तो है, होता क्या है कि बंदा आया मेरे पास, साल एक हो गया, मुझे कहता है यार अहमद भाई मैंने ना शूज बेचने हैं और मेरा पूरा अकाउंट आप बनाएंगे। अब मुझे तो यार पैसे मिल रहे थे, मेरी कंपनी को क्लाइंट मिल रहा था, मुझे क्या जरूरत थी उसके साथ मुंहमारी करने की। लेकिन मैंने उसको बिठा के समझाया, मैंने कहा भाई आपकी जो शॉप है ना वो जूतों की शॉप है, आप ये नहीं बेच सकते हो अमेजोन के ऊपर। और जी क्यों नहीं बेच सकते जी, मैंने देखा है अमेजोन के ऊपर इतने लोग बेच रहे हैं, आप मुझे बताएं क्यों नहीं आप काम कर सकते। अब देखें, मैंने उसको बिठा के कहा, मैंने कहा यार आप एक जूते का आप एक जोड़ा तो नहीं भेजोगे ना यूके के अंदर, आप कम से कम एक जूते के 500 हम पीस, कम से कम कहते हैं 1000 भेजते हैं, लेकिन हम कम से कम मिनिमम 500 पीसेस कह रहे हैं। अब 500 पीस आपने भेज दिए एक जूते के, अब उस जूते की इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी आई, फर्ज कर लेते हैं 2 लाख रुपए आपको पड़ गए। अब आपने उसी जूते में यार 6 किस्म के साइजेस हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाय आप कर लो 6 के साथ, क्योंकि साइजेस डिफरेंट है। अब हर बंदे को डिफरेंट वेरिएशन आ रही है। अब आपने अपनी दुकान के ऊपर जूता तो रख लिया है एक डिजाइन का, अब उसके साइज भी चाहिए, फिर अब वो 500 भेजो, फिर उसी जूते के अंदर 3 कलर्स हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करो, फिर उस कलर्स को मल्टीप्लाई छोड़ के उसके डिजाइन के ऊपर आ जाओ। फिर जरूरी तो नहीं हर बंदे को आप ही का डिजाइन पसंद आए। बंदा दुकान, यार आप मुझे बताओ, आप एक ऐसी दुकान के अंदर जाओगे जूते की जिसके अंदर एक ही डिजाइन लगाओ? जाओगे? आपके जाओगे उस दुकान के अंदर जिस दुकान है यार एक ही डिजाइन लगा हुआ है अंदर जूते का? मैंने उसको बहुत समझाया, और एट द एंड उसने मेरे मुंह पे पता क्या बोला, यार अहमद भाई आप बहुत ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे फीलिंग आ रही है कि आपको ना सेलिंग ही नहीं आती। मैंने कहा जी भाई हमें सेलिंग नहीं आती, आप किसी और से करवा। तो मेरा मकसद था उसको समझाना और उसको बताना कि बेटा एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ रही है, और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ, हाँ दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ कि बेटा आपका अगर एक साइज बिक रहा है और एक डिजाइन बिक रहा है, यार कोई बात नहीं है, आप ठीक जा रहे हो, मैं गुड आपको कहता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी। लेकिन मुझे बताओ बेटा, जो बाकी वहां पर स्टॉक आपका पड़ा हुआ है, अमेज़न उसका किराया नहीं आपसे लेगा। 4 महीने में अगर वो स्टॉक ना सेल हो रहा हुआ ना, तो अमेज़न आपको एक बहुत अच्छी सी मेल करता है जिसके अंदर कहता है, अगर वो वही बात आ जाती है ना, वो अदब से कहते हैं करते बेइज्जती हैं, वो अदब से आपको कहेंगे आप अपना सामान उठा के ले जाए, नहीं तो हम उठा के बाहर फेंकने वाले। उस टाइम फिर मैं आपसे पूछूंगा, जब आपका इतना सामान बाहर पड़, जितना आपने कमाया नहीं होगा उससे 3 गुना ज्यादा लॉस हो रहा होगा, फिर मैं पूछूंगा कि आप बताओ प्राइवेट लेबल करने का मजा है? तो ये वो चीज है जिसके ऊपर लोग आके, मैंने 2 लिखी हैं वेरिएशंस, लिखता हूं अभी। अच्छा, अब इसी तरह शूज से कम आओ यार, ग्लास पर आ जाओ। यार 12 लाख रुपए की लॉन्च के अंदर हम ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम यार 2-3 किस्म की चीजें बेचें, वेरिएशन बेचें। यार अगर हम 2 ग्लास बेच रहे हैं, एक रेड है एक ग्रीन है, यार रेड अगर बिकना शुरू हो गया, ग्रीन नहीं बिक रहा हुआ, तो उसकी इन्वेंट्री के या तो हमें उसको वो देना पड़ेगा, रेंट आउट देना पड़ेगा, या हमें डिस्पोज ऑफ करनी पड़ेगी इन्वेंट्री। तो यार जाहिर बात है, अगर हमारी 4-5 लाख की इन्वेंट्री है और हम कमा पर 1 लाख रुपया पर मंथ फर्ज करें नहीं कमा रहे, शुरू में 50 कमा रहे हैं, 60 कमा रहे हैं, और 4-5 महीने बाद हमें उस इन्वेंट्री को फेंकना पड़े, डिस्पोज ऑफ करना पड़े, तो 4-5 लाख का लॉस तो वैसे ही क्लाइंट का हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये नहीं है प्रोडक्ट ऐसी लेकर जाओ जिसमें वेरिएशन बहुत कम हो, या तो 2 वेरिएशन हो और आप उसमें से एक वेरिएशन सिलेक्ट करो। मैं जो आपको कल में एग्जांपल दे रहा था कि मैंने लड़की को टास्क दिया प्रोडक्ट हंटिंग का, यार उसने मुझे इतनी बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट्स निकाली हैं, सब में वेरिएशन, 4-4-5-5 4-4-5-5 और बेचारी से प्रोडक्ट नहीं निकली। तो मैंने क्लाइंट को बोला है, बल्कि उसको बोला था, बोल दिया होगा कि भाई मेरे साथ मीटिंग करो। अब मैं क्लाइंट के साथ मीटिंग करके कहूंगा कि हम
आप एक प्रोडक्ट है जिसमें 3 वेरिएशंस हैं, हम उसमें एक जो सबसे ज्यादा बिक रही है हम वो वाली वेरिएशन लॉन्च करेंगे और बाद में जो 2 वेरिएशंस हैं वो आपकी दुकान में बाद में डाल देंगे। जब आपकी दुकान चल पड़ेगी और एक नाम बन जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता हम डालना शुरू करेंगे। अब आपको समझ, थोड़ी सी बात यार बहुत लंबी होगी वेरिएशन, लेकिन आप लोगों का समझना बहुत जरूरी था। अब आपको समझ लगी कि यार जो दुकानें ऑलरेडी वेरिएशंस बेच रही है ना बेटा, उनकी उनकी साख बहुत बन चुकी है। वो पहले दिन से 5 वेरिएशंस नहीं बेचते थे, उन्होंने पहले 1 बेची, 2 बेची, 3 बेची, 4 बेची, अब वो 5 बेच रहे हैं। ठीक है, तो एक दफा जब चीज बन जाती है ना फिर आप जो है ना वो चीजें कर लेते हो। तो वेरिएशन काउंट मैंने लिखा है मैक्सिमम 2, मतलब 2 से, जो मुझे आइडिया दो उसमें वेरिएशन 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वेट 4 लिख रहा हूं, हमने कहा था मैक्सिमम 2 kg होना चाहिए, लेकिन ये देखें साथ LB लिखा हुआ है, LB kg का हाफ होता है, डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अगर मैंने यहाँ 4 लिखा है तो इसका मतलब है ये 2 kg है। ठीक है, वेट LB में ले रहा है, तो इन चीजों को जरा देख लें। अच्छा, बाकी सारी चीजें कोई और फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, वीडियो आपको मिल जाएगी, जो जो चीजें मैंने फिल की हैं उसको देखते रहें। एक बात यहाँ पे सर्च करने से पहले एक बात आपको बता दूं, देखें जब आप ना ये वाले क्राइटेरियाज बदलते रहिएगा आपको ब्लैक बॉक्स न्यू न्यू आइडियाज देना शुरू कर देगा। मतलब यहाँ मैंने 10,000 रेवेन्यू लिखा, आप 9,000 लिख दो यार, आप 8 लिख दो, आप 11 लिख दो, अपने क्राइटेरिया को बदलते रहो। यहाँ 14 से 40 लिखा है, 14 से 20 कर दो यार, 12 से 20 कर दो, थोड़ा बहुत चेंज फ्लक्चुएशन करते रहो अपने दिमाग के मुताबिक। समझ आ रही है? तब जाकर आपको अच्छे आइडियाज मिलेंगे। अब मैं सर्च करता हूं, हो जा सर्च यार। अच्छा जी, अब देखें, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूं, अब इसने मुझे क्या कहा है, यार ये वाली प्रोडक्ट ना आपके क्राइटेरिया को मैच करती है, यार ये वाली प्रोडक्ट भी आपके क्राइटेरिया को मैच करती है, यार ये वाली प्रोडक्ट भी आपके क्राइटेरिया को मैच करती है। हमने इसको जो क्राइटेरिया बताया, इसने उसी क्राइटेरिया के ऊपर मुझे प्रोडक्ट्स का आइडिया दे दिया। अब अगर आप लोगों को मैं ये बात ना समझाऊं और कल रात को या रात को आप जाकर सोचें यार ये तो मशीन है, हमने इसे जो क्राइटेरिया दिया था इसने एग्जैक्टली उसी के मुताबिक प्रोडक्ट ढूंढ के दिया, तो ये प्रोडक्ट तो पास ही पास है। क्योंकि हम जो क्राइटेरिया पढ़कर आए हैं वो क्राइटेरिया तो यही था जो अहमद भाई ने पुट किया है, और ये प्रोडक्ट भी उसको मीट कर रही है। तो फिर ये क्यों हमें प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं हुई बेटा? इसलिए फाइनलाइज नहीं हुई, यहाँ मैंने कहाँ लिखा है किसी क्राइटेरिया में इसमें ब्रांड डोमिनेशन है या नहीं है? कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ कहाँ मैंने लिखा है? रिव्यूज का कॉलम आई थिंक सो मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा, कहाँ मैंने रिव्यूज लिखे? ठीक है, तो मैंने तो क्राइटेरिया पूरा किया ही नहीं है, तो ये हाफ क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर दे रहा है। ये जहाँ डायमेंशंस मैंने कहाँ लिखी है, वेट लिखा है, तो ये क्राइटेरिया पूरा नहीं है जो क्राइटेरिया हमें चाहिए फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ इसने आइडिया दिया है कि बेटा इस आइडिया को उठाओ, और आइडिया को उठाने के बाद जाकर जेएस के ऊपर चला कर देखो, शायद आपके क्राइटेरिया को मैच कर रही हो, जो आपका ड्रीम क्राइटेरिया। ठीक है, अब क्या है, इसको करने का क्या तरीका है? करने का तरीका ये है कि कभी भी इसके ऊपर यूं क्लिक नहीं करना। अगर आप ये देखें लोग गलती ये करते हैं, इसके ऊपर ये क्लिक किया ना, ठीक है, 7 विंडोज ओपन होगी, ये प्रोडक्ट आ गई, यहां से जेएस चला देते हैं। जेएस के रिजल्ट्स कभी भी एक्यूरेट और ठीक नहीं आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे नहीं करना होता। इसको चलाने के लिए आपने क्या करना है, इसका जो टाइटल है, ये टाइटल पूरा ये देख रहे हैं, टाइटल मैंने कॉपी किया, Ctrl+C किया, amazon.com में आया, पूरे टाइटल को यहाँ पेस्ट किया, इंटर दबा दिया। अब ये देखें वही प्रोडक्ट्स निकल आई हैं, देख रहे हैं, ये वही प्रोडक्ट्स हैं सारी जो उसने आइडिया दिया। यहां से अब जेएस चलाएं और अपना क्राइटेरिया मैच करें जो हमने कल सीखा था। डन हो गया? अच्छा, अब ब्लैक बॉक्स को करने के ना यूज करने के 2 तरीके हैं। ये जो पहला तरीका था, ये हमने बाय प्रोडक्ट उससे आइडिया लिया है कि हमें प्रोडक्ट का ही आइडिया दे दो। दूसरा हमें हेल्प आउट करता है कि यार हमें कीवर्ड बता दो। मतलब इसने यहाँ पर, यार देखो यहाँ पर इसने आइस क्यूब तो नहीं लिखा ना कि आइस क्यूब जाके सर्च कर लो, ये तो इसने प्रोडक्ट दिया, मैंने इसका टाइटल उठाकर पेस्ट किया, ऐसे ही किया ना, मैंने टाइटल उठाया, मैं चाहूं तो प्रोडक्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि वो हमें प्रोडक्ट ना बताए, कीवर्ड बता दे कि ये कीवर्ड सर्च करो, लाइक नाइफ बता दे, नाइफ सर्च करो जाके। प्रोडक्ट ना बताए कि प्रोडक्ट अमेज़न पे बिक रही है या नहीं बिक रही, ये तो बता रहे हैं ना प्रोडक्ट है भाई बिक रही है,
वहां पर बिकने का नहीं बताएगा, सिर्फ कीवर्ड बता देगा कि इस कीवर्ड को जाकर सर्च करो, हो सकता है तुम्हें अच्छा आइडिया मिल जाए। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना होता है, सेम तरीका, सिर्फ हमने देखें प्रोडक्ट के ऊपर पहले सिलेक्ट हुआ हुआ था, हमने कीवर्ड के ऊपर सिलेक्ट करना है। कीवर्ड के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद हमने ये एडवांस फिल्टर इसी तरह पहले बंद हुआ होगा, खोल लें। अब यहाँ पर कुछ चीजें वही रहेंगी जो हमने पुराना फॉर्म फिल किया प्रोडक्ट वाला, कुछ चीजें नई आ जाएंगी जो उसमें नहीं थी। देखिए उसमें सर्च वॉल्यूम नहीं था, इसमें सर्च वॉल्यूम है, उसमें कोई और चीज होगी, इसमें वो नहीं होगी। मतलब दोनों पूरे क्राइटेरिया को नहीं लेते, आधे आधे क्राइटेरिया को ले रहे। समझ आ रही है? ये सिर्फ आइडिया आपको देता है। सर्च वॉल्यूम हमने क्या था, कहा था कम से कम 5,000 दफा वो सर्च हुई हो। मंथली रेवेन्यू क्या कहा था, कम से कम 10,000 हो। ठीक है, प्राइस कितनी होनी चाहिए, चलो मैं सेम लिख रहा हूँ, 14 से लेके चलो 35 कर देते हैं, थोड़ा बदल देते हैं। रिव्यू काउंट मैंने कहा 4 हो। अच्छा, अब रिव्यू काउंट यार, अगर रिव्यू में मैं लास्ट टाइम मैंने गलती तो नहीं कर दी प्रोडक्ट में, अगर मैंने रिव्यू के कॉलम को सही नहीं लिखा ना, तो रिव्यू मैक्सिमम यूके में कितने होने चाहिए, 800। ठीक है, वो मुझे हो गया, मैंने रेटिंग को रिव्यू ना समझ दिया। वहां पर अगर रिव्यू पूछे ना, तो रिव्यू हमारा क्या था, कितने ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, 800 ना, कल मैंने समझाई है सारी चीज। रेटिंग 4 लिखने, स्टार जो बताए थे। वर्ड काउंट छोड़ दें। नंबर ऑफ सेल कैटेगरी, वही बात आ जाती है, चलो कैटेगरी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कोई टॉयज एंड गेम्स, एक ही कैटेगरी चलो कर लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च छोड़ दें, वर्ड एक्सक्लूड छोड़ दें। ये पहला वही चारों आपने फिल कर लेने हैं, ये जो ये हो रहा है। ठीक है, ये सर्च कर लिया। नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, मैक्सिमम 2 लिख दें। वेरिएशन 2 लिख दें। मैक्सिमम यूनिट सोल्ड, कम से कम 500 यूनिट सेल सोल होता हो। बीएसआर कितना होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एफबीए होना चाहिए। अब ये यहाँ पर लिस्टिंग लाइफ पूछ रहा है, वहां नहीं पूछी थी, क्या होनी चाहिए, कम से कम महीनों में पूछ रहा है, तो 12 महीने 1 साल पुरानी होनी चाहिए, यही पढ़ा था ना। एज मंथ, ये एज बता रहा है, एज कितनी हो उस प्रोडक्ट की। एज क्या होती है, पैदा हुए कितना टाइम हो गया, मार्केट में आया हुआ कितना टाइम हो गया। ये मंथ इसलिए इसने लिखा है कि मंथ्स में बताना, सालों में नहीं बताना। तो मैंने बता दिया भाई ये 12 होना चाहिए। कंप्यूटेटर बस से छोड़ दें, और कुछ भी नहीं करना, सर्च कर दें। अब ये यहाँ पर इसने हमें दे दिया भाईजान आइडिया, ये आपका आ गया। योर सर्च डिड नॉट मैच एनी फ्रेजेस। अच्छा, जब अगर इस तरह का कोई एरर आया ना, ये वाला एरर, ये जो मैंने लिखा है, ये मैं क्योंकि यूज कर रहा हूँ अनपेड वर्जन। अनपेड वर्जन के अंदर बाज़ोकात ये इस तरह का एरर शो कर देता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि क्राइटेरिया गलत है, बस आप समझ लें हमें कह रहे हैं भाई बस बहुत हो गया अभी तुम जाओ, ये वाली बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप पेड वर्जन लेंगे तो आपको ये नहीं कहेगा क्योंकि मुझे पता है ना हालांकि मुझे कह रहा है कि अनपेड वर्जन में आप अभी आपकी 19 सर्चेज रहती हैं, आप कर सकते हो, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये इसका मसला नहीं है। थोड़ा सा क्राइटेरिया बदल के देख लेते हैं। चलो, वो कह रहा है ना कि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, क्राइटेरिया थोड़ा बदल लेते हैं। चलो आप सर्च करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि नहीं करेगा। देखिए, एक आइडिया चलो अच्छी लक होगी, इसने दे दिया, लेकिन फिर भी हमें मतलब गोली करवाने की कोशिश किया, एक आइडिया दिया यार, ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही हो। बस वो हम वो वर्जन यूज कर रहा हूँ ना अनपेड, तो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अच्छा, ये देखें, ये कह रहा है कि भाई इसको उठाओ, जाकर सर्च करो इसके ऊपर। चलो जाके सर्च करते हैं, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कोई अजीब सा टॉय है। ठीक है, क्योंकि मैंने कैटेगरी टॉय की सिलेक्ट की थी ना। यहाँ से जीएस चलाएं और अपने डाटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं। देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये कहीं नहीं जा रहा, ये क्लिक किए जा रहा हूँ, कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा ना, क्योंकि ये कीवर्ड है। वो जो पहले थी वो प्रोडक्ट थी, वो ऑलरेडी बिक रही थी, इसीलिए उसका नीचे लिंक था, मैं क्लिक करता था ऐड पर चली जाती थी। यहाँ इसका कोई, ये देखें, ये सिर्फ बता रहा है भाई इसको सर्च कर लो जाके खुद। तो वहां पर भी हमने प्रोडक्ट पे सर्च करके नहीं, प्रोडक्ट पे क्लिक करके नहीं चलाना, हमने वो टाइटल कॉपी करना है, जेएस के अंदर डालना है और फिर जेएस रन करना है। अच्छा, हीलियम 10 के फ्री वर्जन की एक बहुत अच्छी बात ये है आप लोगों के लिए कि यार कम से कम जिस तरह आप जेएस आपने परचेस करना ही करना है वो चले, तो हीलियम अगर पूरे फंक्शन नहीं भी दे रहा तो ब्लैक बॉक्स की प्रैक्टिस अब आप लोग कर सकते हो। फ्री है ना यार, साइन अप कर लेना फ्री। अब साइन अप बच्चों का खेल है, अपना नाम लिखना है, अब्बू का नाम लिखना है, जीमेल लिखनी है। अब ये तो मैं तुम लोगों को किस तरह बताऊं, अरे यार बच्चों वाला खेल है ना यार, बच्चों वाली बात है।
तो साइन अप फ्री कर लीजिएगा और साथ थोड़ा बहुत ब्लैक बॉक्स चला लें, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने चलाया। प्रैक्टिस ही हो जाएगी कि फ्री बैठे हो, अभी आप टूल नहीं लेना चाहते कि चलो अगले महीने ले लूंगा, अभी टाइम इतना नहीं है, तो कम से कम जो है ना 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और कोई इशू वगैरह आ जाए, जिस तरह अभी आ रहा था एरर नीचे, तो टेंशन की बात नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस, बस आपको पता होना चाहिए ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है और ब्लैक बॉक्स क्या काम करता है। ठीक है, आखिरी मिनट चल रहा है, मैं नया लिंक भेजता हूँ, उसके ऊपर आ जाएं, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर करते हैं और मूव ऑन करते हैं।